वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस के लिए आज 25 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो लोग सीडीपीओ, बीपीएससी, पीटी या बिहार की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी सेट लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जल में वायु का बुलबुला किस भांति कार्य करता है? तो दोस्तों, जल में वायु का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस की भांति। अगला प्रश्न देखते हैं। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो दोस्तों, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। महिला उद्यमिता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, महिला उद्यमिता दिवस हर साल मनाया जाता है 19 नवंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा बनाती है? तो दोस्तों, वह नदी है नर्मदा नदी, जो कि उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों, भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं और उनके नाम हैं नेपाल, जो कि उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, बिहार, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल के साथ लगभग 1850 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र हमेशा सीधा बनता है? तो दोस्तों, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। तमिलनाडु में क्रांतिकारी संगठन भारतमाला एसोसिएशन के गठन का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो दोस्तों, भारतमाला एसोसिएशन के गठन का श्रेय जाता है नीलकंठ ब्रह्मचारी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। टाइम ट्रायल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, टाइम ट्रायल शब्द संबंधित है साइकिलिंग से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं? तो दोस्तों, डेबिट कार्ड में 16 अंक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो दोस्तों, भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्री के द्वारा बनाई जाती है, जबकि मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। मूंगा रेशम भारत के इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, मूंगा रेशम भारत के असम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र की अध्यक्षता की थी लालमोहन घोष ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र, जो कि 1903 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता लालमोहन घोष ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी?
तो दोस्तों भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सूरजकुंड झील स्थित है हरियाणा राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो दोस्तों जिला न्यायाधीश शब्द संबंधित है अनुच्छेद 233 से। अगला प्रश्न देखते हैं, कशेरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो दोस्तों कशेरुक रज्जु से 33 जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। कशेरुक तंत्र हमारे शरीर के कंकाल का मुख्य आधार है जो मध्य में स्थित होता है। यह शरीर को सहारा देता है। इसमें छोटी छोटी 33 हड्डियां होती है जिन्हें सामूहिक रूप से कशेरुक कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है? तो दोस्तों तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म है बेसिक और एसिडिक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया था? तो दोस्तों परिसीमन के अधीन मतदान कराया था कर्नाटक राज्य ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? तो दोस्तों 1935 का अधिनियम के द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी? तो दोस्तों अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की थी 1984 में। अगला प्रश्न देखते हैं, फिजी द्वीप अवस्थित है? तो दोस्तों फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मुंगेर एवं नालंदा से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो दोस्तों महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति 2001 ईस्वी में अपनाई गई थी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? तो दोस्तों 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल 8 प्रांतों में बने थे। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल 8 प्रांतों में बने। 1937 में कांग्रेस संयुक्त प्रांत बिहार, मध्य प्रदेश, बम्बई में और मद्रास में बहुमत प्राप्त किए थे। थैंक यू।